आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर, नाम है जिसका बिलियन सॉल्यूशन। सेकंड नंबर है चैप्टर का, उसके अंक कितने हैं? 3। उनमें कितने हैं मार्क? 3 हैं। ये भी फिजिकल केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में 4 चैप्टर आता है, सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स। तो सेकंड चैप्टर कौन सा है? सॉल्यूशन या बिलियन। ये अपनी जो केमिस्ट्री है उसका सेकंड चैप्टर है बिलियन। अंक कितने हैं? 3। अब यहाँ से हम देखें, सबसे पहले जो भी अपना बिलियन है होता क्या है, कैसी स्थिति है। जैसे मैंने कहते हैं, माना कि जल है, उसमें अपने नमक डाल दिया, उन दोनों को मिक्स करें, मिक्स करने के बाद जो भी स्थिति मिलती है वो किसके लिए आती है? बिलियन के लिए। तो बिलियन के लिए अगर अपन परिभाषा देखें, जैसे 2 गैस हैं उनको अपन मिला दें, मिक्स करें तो भी बिलियन बन सकता है। 2 ठोस हैं उनको मिला दें तो बन सकता है बिलियन। तो बिलियन की परिभाषा क्या होती है वो अपन सुने। 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। क्या कह रहे हैं अपन? 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? बिलियन। परिभाषा मैंने क्या दी है? किसकी परिभाषा दे रहे हैं अपन? बिलियन के लिए। 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? बिलियन। मिश्रण कैसा होना चाहिए? समांगी। तो इसको अपन क्या कहेंगे? बिलियन कहेंगे। जैसे 2 गैस हैं N2+O2, दोनों को मिक्स करें तो ये भी गैसीय अवस्था है, ये भी गैसीय अवस्था है, दोनों को मिक्स करेंगे तो गैस ही बनेगी, और गैस अगर बनेगी तो वो मिश्रण कैसा होगा? समांगी। तो उस मिश्रण को अपन क्या कहेंगे? बिलियन कह देंगे। शक्कर को जल में घोलें, घोलने के बाद जो मिश्रण बनेगा वो भी समांगी है, तो उसको भी अपन क्या कहेंगे? बिलियन। कोई दिक्कत? तो ये सीधी सी परिभाषा किसके लिए आती है? 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? बिलियन कहलाता है। अब यहाँ से अपन देखें, यहाँ नाम आ रहा है अपना समांगी मिश्रण। तो मिश्रण जो है ना, मिश्रण का मतलब क्या होता है? जब 2 भागों को या 2 अवयवों को या 2 प्रकार के पदार्थों को आपस में मिलाया जाता है तो मिश्रण की प्राप्ति होती है। तो मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं? 2। एक होता है समांगी और एक क्या होता है? विषमांगी। समांगी का मतलब है वह मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग में संघटन एक समान होता है। वह मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग में संघटन एक समान होता है क्या कहलाता है? समांगी मिश्रण। ठीक है। एक दूसरी स्थिति आती है कि वह मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग में संघटन एक समान नहीं होता, उस मिश्रण को अपन क्या कहते हैं? विषमांगी मिश्रण। जैसे रेत है और नमक है, दोनों को मिक्स कर दें तो जो मिश्रण मिलेगा उसको अपन क्या कहेंगे? विषमांगी। विषमांगी मिश्रण कहेंगे। रेत को जल में मिला दें तो घुलेगी क्या रेत जल में? नहीं घुलेगी, तो मिश्रण कैसा बनेगा? विषमांगी बनेगा। तो ये स्थिति क्लियर है बिलियन की परिभाषा के लिए। अब एक चीज अपन देखें कि जो बिलियन होता है उसमें मुख्य रूप से 2 प्रकार के घटक होते हैं। कितने घटक होते हैं? 2। अब 2 कौन से होते हैं? एक ऐसा घटक होता है जिसको घोला जाता है, और एक ऐसा घटक होता है जिसमें घोला जाता है। कौन कौन से हैं? कि जो सॉल्यूशन है या बिलियन है 2 प्रकार के घटकों से मिलकर बना होता है। सॉल्यूट प्लस में सॉल्वेंट, इसको अपन क्या कहते हैं? बिलियन। ये क्या है? विलेय। और ये क्या है? विलायक। विलियन 2 घटकों से मिलकर बना है। कौन कौन से हैं? विलेय प्लस विलायक। इनमें से एक ऐसा घटक है जिसको घोल रहे हैं और एक ऐसा घटक है जिसमें घोल रहे हैं। तो एक विलेय है और एक क्या है? विलायक। तो यहाँ से अपन कहते हैं विलेय की परिभाषा कि बिलियन में उपस्थित वह घटक
जिसको विलायक में घोला जाता है वो क्या कहलाता है? विलेय। या विलयन में उपस्थित वह घटक जो कम मात्रा में उपस्थित होता है विलेय कहलाता है। ठीक है। दूसरी परिभाषा अपन किसके देंगे? विलायक के लिए। तो परिभाषा क्या होती है कि विलयन में उपस्थित वह घटक जिसमें किसी अन्य पदार्थ को घोला जाता है। विलयन में उपस्थित वह घटक जिसमें किसी अन्य पदार्थ को घोला जाता है वो क्या कहलाता है? विलायक। या विलयन में उपस्थित वह घटक जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है क्या कहलाता है? विलायक। एग्जाम्पल ले लें अपन, चीनी प्लस जल। अब इसमें अपन कहते हैं कि 200 ग्राम चीनी है, कितना लीटर जल ले रहे हैं अपन? 1 लीटर। तो अगर 200 ग्राम चीनी उपस्थित है, जल कितना है? 1 लीटर, तो विलायक कौन सा हो गया? जल। और 200 ग्राम चीनी क्या हो गई? विलेय। दोनों को मिक्स करें तो क्या बन रहा है? विलयन बन रहा है। तो इस प्रकार से अपन विलयन की परिभाषा दे सकते हैं, विलेय और विलायक की परिभाषा दे सकते हैं। इनमें से ज्यादा कौन है? जल है, विलायक कहलाएगा। इसमें से कम कौन है? चीनी है, वो क्या कहलाएगा? विलेय। तो ये कंडीशन किसके लिए आती है? विलयन की परिभाषा या उसमें उपस्थित घटकों के लिए। आगे अपन बात करेंगे जो विलयन है उसमें उपस्थित घटक कितने हैं। माना कि 2 घटक हैं उसमें, तो विलयन कैसा होगा? द्विअंगी विलयन। अगर घटक कितने हैं? 3, तो विलयन कैसा होगा? त्रिअंगी विलयन। यदि विलयन में 4 घटक उपस्थित होते हैं तो विलयन कैसा कहलाता है? चतुष्क विलयन। चतुष्क का मतलब होता है टेट्राड सॉल्यूशन। अब यहां से अपन ये कहते हैं कि एक विलयन तो कौन सा होता है? बाइनरी द्विअंगी, मतलब 2 अंग हैं, मतलब एक तो विलेय है और एक विलायक है। जैसे अपन कहते हैं चीनी प्लस जल, तो क्या कहलाएगा? द्विअंगी विलयन। अब दूसरा विलयन अपन ले रहे हैं त्रिअंगी, ट्राइनरी सॉल्यूशन। त्रिअंगी में अपन क्या मिलाते हैं? चीनी प्लस नमक और प्लस जल। कितने घटक हो गए? 3, 1, 2 और 3, त्रिअंगी कहलाएगा। एक स्थिति है कि चौथा अपन कहते हैं, तीसरा अपन कहते हैं कौन सा है? चतुष्क विलयन। तो घटक कितने हैं? 4। अब 4 घटक में अपन क्या मिला सकते हैं? कोई भी एसिड, चीनी हो सकता है, नमक हो सकता है, या अपन क्या कहते हैं इस जगह नींबू मिलाते हैं। चीनी, नमक और क्या है? जल। कितने घटक हो गए? 1, 2, 3, 4। तो ये मिश्रण क्या कहलाएगा? ये विलयन क्या कहलाएगा? चतुष्क विलयन। ठीक है। तो ये कंडीशंस किसके लिए है? विलयन की परिभाषा। विलयन में उपस्थित घटकों के आधार पर विलयन कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है। ये जनरल इंट्रोडक्शन होता है किसके लिए? विलयन के लिए। अब आगे अपन बात करेंगे विलयन के प्रकार। अब प्रकार किसके आधार पर आते हैं? अलग अलग बेसेज हैं या आधार हैं, उनके आधार पर अपन क्या करते हैं? विलयन के प्रकार शो करते हैं। विलयन कितने प्रकार के होते हैं? तो पहला आता है विलेय की मात्रा के आधार पर विलयन के प्रकार। क्या पढ़ रहे हैं अपन? टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन मतलब विलयन के प्रकार। उसमें पहला है किसके आधार पर दे रहे हैं अपन? विलेय की मात्रा के आधार पर। विलेय की मात्रा के आधार पर विलयन के प्रकार। अब उसमें पहला पढ़ेंगे कौन सा? तनु विलयन। इसको अपन कहते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्या होता है? वह विलयन जिसमें विलायक की तुलना में विलेय अत्यंत कम मात्रा में उपस्थित होता है, या वह विलयन जिसमें विलेय बहुत कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे अपन क्या कहते हैं? तनु विलयन। ठीक है। माना कि अपन कहते हैं 1 लीटर जल है, उसमें 10 ग्राम अपन क्या मिलाते हैं? नमक।
तो विलयन कैसा कहलाएगा? तनु ही कहलाएगा, अत्यंत तनु कह सकते हैं उसको अपन। तो ऐसा विलयन जिसमें विलायक की तुलना में विलेय की बहुत कम मात्रा उपस्थित होती है, तनु विलयन कहलाता है। दूसरी स्थिति अपन पढ़ेंगे कौन सी? सांद्र विलयन। इसको अपन कहते हैं कंसंट्रेट सॉल्यूशन। सांद्र विलयन क्या होता है? वह विलयन जिसमें विलेय की अधिक मात्रा उपस्थित होती है, उसको अपन क्या कहते हैं? सांद्र विलयन। अब दोनों की अगर स्पेशल एक विलयन होता है तो उसको स्पेशली अपन ना तो तनु कहवाते हैं ना ही सांद्र कहते हैं, लेकिन अगर दो विलयन हैं उन्हीं प्रकार के पदार्थों के, तो उसमें से एक तनु हो सकता है, एक क्या हो सकता है? सांद्र। कैसे अपन बात करें? माना कि 20 ग्राम नमक किसमें घुला है? 1 लीटर जल में। और एक दूसरी कंडीशन में 200 ग्राम नमक किसमें घुला है? 1 लीटर जल में। तो यहां से अपन कहते हैं दोनों वैल्यू देखो, जल की मात्रा सेम है, लेकिन एक में नमक की क्वांटिटी 20 ग्राम है, एक में कितनी है? 200 ग्राम। तो दोनों में से अपन कहेंगे दोनों में से गाढ़ा विलयन कौन सा है? ये वाला। जो ज्यादा गाढ़ा होता है उसको अपन कहते हैं अधिक सांद्र विलयन या सांद्र विलयन, और जिसमें विलेय की कम मात्रा उपस्थित है उस विलयन को अपन क्या कहते हैं? तनु विलयन। सीधा सा है, वो है विलयन जिसमें विलेय की कम मात्रा उपस्थित होती है, कम मात्रा घुली होती है, तनु विलयन कहलाता है। वो है विलयन जिसमें विलेय की अधिक मात्रा उपस्थित होती है, सांद्र विलयन कहलाता है। ठीक है, अगला अपन देखेंगे तीसरा। तीसरा कौन सा आता है? संतृप्त विलयन। तीसरा कौन सा आएगा? संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन को अपन कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता क्या है? संतृप्त विलयन होता क्या है? निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में घुले हुए विलेय की अधिकतम मात्रा, या अपन कह सकते हैं वह है विलयन जिसमें निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में विलेय की अधिकतम मात्रा घुली हो, क्या कहलाता है? संतृप्त विलयन। दोबारा से सुन लें अपन, वह है विलयन जिसमें निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में विलेय की अधिकतम मात्रा घुली हो, क्या कहलाता है? संतृप्त विलयन। ठीक है, ये कंडीशन क्लियर है। इसके बाद अपन बात करेंगे चौथा कौन सा आएगा? असंतृप्त विलयन।